इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कितना सीखा 2 का हल देखेंगे। ये इसका पहला भाग है। इसके बाद एक और भाग आएगा, फिर हम इस वर्कशीट का पूरा हल कर चुके होंगे। देखते हैं पहले भाग में। पहला प्रश्न है 5, 3, 0 तथा 6 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ, जबकि कोई अंक दोहराया नहीं जाता है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। पहले तो देखिए, ये हमारे पास जो अंक है 5, 3, 0 और 6, इनसे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? 6, 5, 3, 0 मतलब 6530। ये तो बनेगी सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या बनेगी 3, 0, 5, 6, 3056। ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर हमने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाई है। ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है। अब हमें बताना है इनका अंतर। जब हम 6530 में से 3056 को घटाते हैं तो घटाने के बाद हमारे पास बचता है 3474। यही इसका उत्तर है। अब देखते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न को। 10 लाख में से कितना घटाएं कि संख्या 2,76,489 प्राप्त हो। तो पहले तो हमें 10 लाख लिखना है। 10 लाख हमने ऊपर लिखा, इसके नीचे लिखा 2,76,489। अब इसमें से इसको घटा देंगे, 10 लाख में से ये वाली संख्या घटा देंगे। तो घटाने के बाद हमारे पास बचता है 7,23,511। मतलब हमें अगर 10 लाख में से 7,23,511 घटा दिया जाए तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा उत्तर है ये वाला। अब देखते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न को। रमन के पास 25,000 रुपये थे। उसने एक टेलीविज़न 9,600 रुपये में ख़रीदा और शेष रुपए में 11 ट्रांजिस्टर खरीदे। शेष रुपए में 11 ट्रांजिस्टर खरीदे। प्रत्येक ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना था, ये हमें बताना है। देखिए, रमन के पास कुल रुपए कितने थे? 25,000। टेलीविज़न का मूल्य कितना है? 9,600। तो पहले तो टीवी खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, ये देखते हैं। 25,000 में से 9,600 घटा दीजिए तो हमारे पास बचता है 15,400 रुपये। 15,400 रुपये बचते हैं। अब आगे देखिए, 15,400 रुपये में से फिर उसने 11 ट्रांजिस्टर खरीदे। तो प्रत्येक ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना होगा? 15,400 रुपये में 11 ट्रांजिस्टर खरीदे, तब प्रत्येक ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना होगा? 11 से कर दीजिए भाग। 15,400 को 11 से जब आप भाग करेंगे तो आएगा उत्तर आपका 1400, 1,400 रुपये। तो प्रत्येक ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना है? 1400 रुपये है। यही हमारा उत्तर है। अब देखते हैं हम अपने चौथे प्रश्न को। सरिता ने भाग का एक प्रश्न हल करके बताया कि इसका भागफल शेषफल का 6 गुना है तथा भाजक भागफल का 10 गुना है। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य बताओ। तो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो इसका हमें शेषफल दिया है इन्होंने 14। तो हमने ये इस तरह से भाग का एक ये बना लिया चिन्ह। अब शेषफल जो है वो इन्होंने दिया 14। अब इन्होंने ये कहा है कि इसका जो भागफल है, भागफल शेषफल का 6 गुना है। तो मतलब शेषफल का 6 गुना, 14 6 कितने हो जाएंगे? 84। मतलब भागफल आ जाएगा हमारा 84। और फिर इन्होंने कहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना है भाजक। तो यहाँ पर भाजक होता है, मतलब 840 आ जाएगा हमारा भाजक। और भागफल हो गया 84, शेषफल हो गया 14। तो भाज्य बताना है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यही हमने किया है इस सवाल में। देखिए, सबसे पहले तो 840 आ गया हमारा भाजक, 84 हो गया भागफल, शेषफल हो गया 14। अब हमें बताना है भाज्य। तो हम ये लगाएंगे सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 840 की 84 में गुणा हो जाएगी और 14 इसमें जुड़ जाएगा। गुणा करने के बाद और 14 जोड़ने के बाद हमारा उत्तर आता है 70,574। 70,574 यही हमारा उत्तर है। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। एक मैदान 176 मीटर लंबा तथा 112 मीटर चौड़ा है। फीते की वह बड़ी से बड़ी नाप बताओ जिससे मैदान की लंबाई और चौड़ाई पूरी पूरी मापी जा सके। देखिए, इसमें बड़ी से बड़ी आया है, तो जहाँ बड़ी से बड़ी का जिक्र होगा इसका मतलब मैं से निकालना। तो फीते की बड़ी से बड़ी माप क्या हो जाएगी? 112 का और 176 का निकाल दो मैं से। तो हमने 112 के यहाँ पर फैक्टर लिख दिए, 176 के भी फैक्टर लिख दिए हैं।
अब जो दोनों में कॉमन है वही हमारा उत्तर होगा। देखिए ये दोनों में मिलता है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। तो इनमें से एक एक हमने ले लिया और यहाँ पर लिख दिया गुणा में। तो ये कितना आएगा 16। तो 16 मीटर हमारा उत्तर है। इनका जो मैसे है वो 16 है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो 16 मीटर ही होगा। फिर देखिए वो बड़ी से बड़ी माप कितनी होगी 16 मीटर। अब देखते हैं हम अपने छठे सवाल को। 12 व 18 का लैसे और मैसे ज्ञात करो। लैसे और मैसे के गुणनफल और दोनों संख्याओं के गुणनफल में क्या संबंध है ये हमें बताना है। पहले तो हमने 12 का और 18 का निकाला लैसे। लैसे आया है 36, आप इस तरह से निकाल लेंगे, 36 आ गया लैसे। अब इसके बाद हम निकालते हैं 12 और 18 का मैसे। हमने 18 के फैक्टर लिखे, 12 के फैक्टर लिखे, जो दोनों में कॉमन है वही हमारे उत्तर होंगे। 2 है दोनों में, 2 लिख लिया और इसमें से 3 आएगा, 2 तिया 6, 6 हो गया मैसे। और 12 और 18 का लैसे हो गया 36 और 6 इनका आ गया है मैसे। अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है। अब हमने मैसे और लैसे का देखा गुणा करके, 6 का और 36 का गुणा किया 216 आया। और दोनों संख्याओं का भी गुणा करके देख लिया, 12 का और 18 का, तो ये भी आया 216। तो हम ये बताएंगे, ये कहेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैसे की और लैसे की गुणा हमने जो की है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। हम लिखेंगे मैसे गुणा लैसे बराबर संख्याओं का गुणनफल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैसे गुणा लैसे बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने कितना सीखा, दो गणित ज्ञान कक्षा 5 के भाग 1 को किया है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, फिर ये उसमें पूरा वर्कशीट का हल हो जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद।